तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल कॉमर्स की दुनिया पे। तो गाइस जिन्होंने तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन दबाना ना भूले ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते हैं। गाइस आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये दो मेथड भी होता है आपका गुडविल के अंदर गुडविल कैलकुलेट करने का। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में जाके चेकआउट कर लीजिए। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोग को। सो आज हम लोग अपना नेक्स्ट और थर्ड मेथड जानने जा रहे हैं, जो कि पार्ट थर्ड में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके अंदर दो मेथड आता है। सबसे पहला एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड, सेकेंड सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, ये एक नया टर्म आप लोग को सीखने को मिलेगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है कि ये जो हमारा फर्म है, इस फर्म के सभी एसेट्स को जब हम लोग लाइबिलिटीज से माइनस कर देते हैं, तो जो हमारा टोटल एसेट्स होता है वो कहलाता है हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। तो उसे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट, EBP मतलब एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये मैं ऑलरेडी बता चुका। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, जिस परसेंट से हम लोग को मार्केट में वो, उस परसेंट से हम लोग को वो पैसा मिलता है। मतलब कि आज मार्केट में उस एसेट का कितना वैल्यू, कितना परसेंट हम लोग को मिल जाएगा, तो वो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। नेक्स्ट गुडविल कैसे निकालते हैं, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस C यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोग जानते हैं, जो हमारा फर्म में इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या कर लेना है, अगर एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड बोला जाए तो सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लेना है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट निकालना जानते हैं, अगर किसी साल का प्रॉफिट और लॉसेस दिया हुआ है तो उसको एडिशन करके, और अगर नहीं दिया हुआ है डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ तो उसे पुट करके। फिर गुडविल कैसे निकालना है, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, ये जो भी निकलेगा माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में आप लोग को गिवन होगा। नेक्स्ट है हमारा सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोग एक चीज देखो, इसमें हमारा गुडविल एक ही फॉर्मूला होता है जो कि गुडविल निकालने का, और गुडविल इक्वल्स टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आप लोग ये बात जानते होंगे, गुडविल इससे निकल जाएगा अगर हमारा सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड आ जाए तो लेकिन सब आप लोग को पुट करना है और बना लेना है। लेकिन सुपर प्रॉफिट निकालने का भी एक तरीका है, वो आई बटन में मैंने दे दिया है, वो जा करके आप लोग चेकआउट कर लीजिए प्रीवियस वीडियो में। फिर सुपर प्रॉफिट के लिए आपको पहले नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए और एवरेज प्रॉफिट चाहिए, और एवरेज प्रॉफिट या तो दिया हुआ रहेगा या फिर निकालना होगा, और नॉर्मल प्रॉफिट तो निकालना होगा ही। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ जिससे आप लोगों को ये दोनों मेथड क्लियर हो जाए। सबसे पहले है एक क्वेश्चन, अ फर्म हैज ₹1000 एज एसेट्स। एक फर्म है जिसके पास 1000 रुपीज एज एसेट्स है, ठीक है, एंड 500 रुपीज एज लाइबिलिटीज। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि हमारे फर्म में हमारे पास 500 एसेट्स है 1000 के और लाइबिलिटीज है 500। तो टोटल हमारा फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया, तो 1000 माइनस 500 दैट इज 500। ये हमारा निकल गया कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ऑल द पार्टनर्स। आखिर हमारा एसेट्स या लाइबिलिटी सभी पार्टनर्स के द्वारा ही लाया हुआ होगा, तो ये हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो हमारा क्या है, 10% है। फाइंड गुडविल ऑफ द फर्म बाय, इसमें दोनों तरह से पूछता है। पहला कैपिटलाइजेशन मेथड, अगर कैपिटलाइजेशन मेथड बोले तो समझिएगा एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड की बात हो रही है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, वो तो सुपर प्रॉफिट उसमें मेंशन होता ही है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन का मैं सब कुछ बता देता हूँ आप लोगों को। अगर हम लोग फर्स्ट ट्रिक से बनाए कैपिटलाइजेशन मेथड से ये वाला निकाले, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसे मैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म ऐसे लिख देता हूँ,
फर्स्ट नंबर के ट्रिक्स हम लोग बना रहे हैं। हम लोग का एपी दिया हुआ है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है 500 का। 500 हमारा एवरेज प्रॉफिट है इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है 10%, तो यहाँ 10 लिख देंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया हमारा 5000 ये आ गया। अब हमारा गुडविल जो होगा, गुडविल इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म यानी कि 5000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है हमारा 1000 माइनस 500 इक्वल्स टू 500, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 500 था, तो इसका आंसर आ गया 4500। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। फिर से एकदम सिंपल है, ऐसा मुझे नहीं लगता आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। एक बार फिर से देखिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट मेथड से। देखिए सबसे पहले हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लिए, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म 5000 निकला था, माइनस जितना हमारा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज होगा, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर इन्वेस्टमेंट जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो माइनस कर देंगे, तो वो हमारा गुडविल निकल जाएगा। ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड से। अगर यही क्वेश्चन हम लोग सेकेंड मेथड से करें अपने, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कहीं पे भी हम लोग को सुपर प्रॉफिट मेंशन नहीं है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले चाहिए होगा, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को चाहिए होगा सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो NP इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि 1000 माइनस 500 दैट इज 500 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 10%, 10 बाई 100 ये हो जाएगा 50। ओके, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, अब हमारा एवरेज प्रॉफिट हम लोगों को चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 500 ऑलरेडी हम लोगों को गिवन है। ये रहा देखिए एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹500, ये दोनों टर्म हम लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या करना है, सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लें, यानी कि एक तरह से देखें तो गुडविल सीधा निकाल लें। और सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट। सॉरी ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 500 माइनस 50 इक्वल्स टू 450। ये 450 हमारा हो गया है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। इसे अच्छे से जानने के लिए आप लोग आई बटन में जाइए, वहाँ मैंने दिया हुआ, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट हम लोगों का निकल गया है। अब हम लोग गुडविल निकाल लेते हैं। तो गुडविल निकालते हैं कैसे? तो गुडविल को इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट है हमारा 450 इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो 10%। ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर हो गया 4500। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इससे पहले आप ऐसे रिवर्स कीजिएगा तो आप लोग देख सकते हैं इसमें 4500 निकला है आंसर हमारा। गुडविल निकल चुका है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड के थ्रू। तो ये मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा हार्ड टर्म नहीं है, ये आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से मेरी वीडियो देखिएगा या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आप लोगों के लिए फिर से वीडियो बनाऊंगा। मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप इतना वीडियो का लेंथ इतना छोटा क्यों रखते? एक्चुअली बात ये है ना कि वीडियो का लेंथ मुझे शॉर्ट ही पसंद है, और वीडियो जितना शॉर्ट हो और जितना सटीक हो, मतलब बच्चों के दिमाग में जाए। अब कुछ होते हैं जो फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, ये सब में टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मैं लेंथ शॉर्ट रखता हूँ और एकदम पॉइंट टू पॉइंट कट टू कट बताता हूँ। ओके, तो और मैं आप लोगों के लिए कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेके आने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा लीजिए, ताकि आप लोगों का कोई भी अपडेट छूटे ना। और जो सरप्राइज़ आप लोगों के पास आने वाला है मेरा, वो सरप्राइज़
आप लोग के हाथ से जाए ना। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।